महाराणा प्रताप को लेकर के जितना लिखा जाए उतना कम पड़ जाता है। आज मैं महाराणा प्रताप की सफलता के पीछे उनके कौन कौन से साथी रहे, उनका क्या क्या योगदान रहा, उसको लेकर के अपनी कविता आपके सामने लेकर के उपस्थित हूं। कविता की शुरुआत के अंदर सबसे पहले मैं राजस्थान की धरती के लिए दो पंक्तियां निवेदन करना चाहूंगा। शीश कटे पर झुके नहीं, शीश कटे पर झुके नहीं, यह माटी राजस्थानी है। जौहर की ज्वाला में जलती छत्राणी अभिमानी है। जौहर की ज्वाला में जलना, जौहर की ज्वाला में जलना और केसरिया फर्ज निभाना, रणभूमि में लड़कर मरना रजपूती परिपाटी है। ये तो हमारे राजस्थान की परंपरा है और उस मेवाड़ के सूरवीर राणा प्रताप के चरणों में दो पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूं। जयंता बाई के लाल तेरी गाथा अमर बलिदानी है। प्राण जाए पर वचन न जाए, आन तुझे बड़ी प्यारी है। मेवाड़ी पाग झुकने न पाए, मेवाड़ी पाग झुकने न पाए, ये संकल्प दोहराया है। हिंदवा सूरज सदा चमके, निज जीवन दाव लगाया है। हल्दी घाटी रण में, अब अपन चलते हैं सीधे उसी क्षेत्र की तरफ जिसका अपन को वर्णन करना है। हल्दी घाटी पर दो पंक्तियां निवेदन करना चाहूंगा। हल्दी घाटी रण में राणा बन काल शत्रु का फिरता था। हल्दी घाटी रण में राणा बन काल शत्रु का फिरता था। थोड़े से रजपूत बांकुरे, थोड़े से रजपूत बांकुरे, जिनके सहारे लड़ता था। हथियारों की कमी थी फिर भी शोणित से था नहा रहा। मुगल फौज अपार थी, मुगल फौज अपार थी फिर भी त्राही माम था मचा रहा। मुगल फौज अपार थी फिर भी त्राही माम था मचा रहा। और इस प्रकार से अकबर के सामने लड़ते हुए राणा के पास में धन की कमी आ गई और उस स्थिति के अंदर राणा को महल छोड़ करके निकल जाना पड़ा। और ये समाचार जब भामाशाह को मिले, कहते हैं कि भामाशाह उस समय आबू पर्वत के अंदर देलवाड़ा के अंदर एक जैन मंदिर का निर्माण करवा रहे थे, लेकिन जैसे ही समाचार जो है भामाशाह को मिलते हैं, मंदिर के निर्माण के कार्य को अधूरा रख करके वो अपनी मातृभूमि मेवाड़ के महाराणा प्रताप के पास में पहुंचते हैं और वहां जाकर के क्या निवेदन करते हैं, सुनिए इन पंक्तियों में। खाली देख खजाना राणा दाता दिन सी आहा भरे, सबको देने वाला सबको बांटने वाला आज जो है खजाना खाली देख करके और वो इधर उधर कहीं आस के अंदर घूम रहा है कि कहीं से मुझे अपनी सेना संगठित करने के लिए कुछ धन मिल जाए, तब जाकर के पंक्तियां निवेदन करता हूं। खाली देख खजाना राणा दाता दिन सी आह भरे, मत निराश हो राणा। अब भामाशाह आते हैं। मत निराश हो राणा अब तू, तेरे पीछे भामाशाह खड़े। मेवाड़ी मान बचाने को पाई पाई मैं लगा दूंगा। आन पड़ी तो रणभूमि में प्राण की बाजी लगा दूंगा। आन पड़ी तो रणभूमि में प्राण की बाजी लगा दूंगा। और कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। महाराणा प्रताप को तो इतना चाहिए ही था। और जैसे ही भामाशाह ने अपने भंडार के खजाने के द्वार खोल दिए, वैसे ही महाराणा प्रताप के अंदर एक नई ऊर्जा, नई स्फूर्ति, नया जोश आ गया। और उसके लिए अगली पंक्तियां हैं। पतझड़ में आया बसंत हो ज्यों, मिला तेल बुझती बाती को। राणा फिर से निकल पड़ा था सैन्य शक्ति सजाने को। भीलों को संग ले राणा। अब वो आदिवासी जाति जो है मेवाड़ और अरावली की पहाड़ियों में जो भील जाती है, बड़ी बहादुर जाति होती है। राणा प्रताप उनके पास में गए, उनको तैयार किया और तब निवेदन करता हूं। पतझड़ में आया बसंत हो ज्यों, मिला तेल बुझती बाती को। राणा फिर से निकल पड़ा था सैन्य शक्ति सजाने को। भीलों को ले संग राणा अब आ पहुंचा हल्दी घाटी में। शत्रु को ललकार रहा था राणा हल्दी घाटी में। शत्रु को ललकार रहा था राणा हल्दी घाटी में। और हल्दी घाटी का युद्ध प्रारंभ होने से पहले सबसे पहले जिस पर राणा प्रताप को बहुत अधिक विश्वास था, अपना प्राण से प्रिय घोड़ा चेतक। युद्ध के मैदान में जाने से पहले जिस चेतक को अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करते थे, राणा उस चेतक से क्या कहते हैं, ये इन पंक्तियों में निवेदन करता हूं। आज परीक्षा तेरी चेतक चंचल चपला सातु बन जाए। वीर गति को पाऊं रण में,
वैरी देह लेकर न जाए। छोड़ मुझे मत जाना चेतक, चाहे तुझे भगवान बुलाए। छोड़ मुझे मत जाना चेतक, चाहे तुझे भगवान बुलाए। अंतिम क्षण तक साथ निभाना, जब तक प्राणों से प्राण न जाएं। हल्दी घाटी के दरसे को दो पंक्तियों में निवेदन करना चाहूंगा। एक लहर सी उठी पवन में, खनन खनन खन की तलवार है। एक लहर सी उठी पवन में, खनन खनन खन की तलवार है। भाला बरछी तोप कटारी, धनन धनन तोपें ललकारें। थी वसुधा सनी रक्त से, देख ये दृश्य हृदय हलराए। घोड़ों की टापों की टकटक, जंग का जोश और बढ़ाए। घोड़ों के टापों की टकटक, जंग का जोश और बढ़ाए। और अब उनके जो सैनिक साथी थे, भीलों की जो उन्होंने सैन्य दल तैयार कर लिया था, उसके बाद में किस प्रकार से युद्ध भूमि के अंदर वो लोग लड़ते हैं, उनके लिए दो पंक्तियां निवेदन करना चाहूंगा। एक भील 10 माथे काटे, भुजा भील की उड़ती जाए। एक भील 10 माथे काटे, भुजा भील की उड़ती जाए। लाशों के अंबार लगे पर दुश्मन फिर भी बाज न आए। मुगल सेनापति काट दिया जब राणा ने तलवार चलाकर। मुगल सेनापति काट दिया जब राणा ने तलवार चलाकर। हल्दी घाटी गूंज उठी तब एक लिंग के जयकारों संग। जैसे ही उनका सेनापति मारा गया, एक बार तो अकबर की सेना में खलबली मच गई, लेकिन उसके बाद में उस युद्ध के मैदान के अंदर चेतक घायल होता है। उसके लिए कुछ पंक्तियां निवेदन करना चाहूंगा। मुगल सेनापति को मारने के बाद में सीधी जो है राणा की नजर मान सिंह जी पर पड़ती है, और तब क्या स्थिति बनती है। मान सिंह रण में बना था राणा का अगला निशाना। मान सिंह रण में बना था राणा का अगला निशाना। हाथी पर चढ़ बैठा चेतक, उसका था ना ठौर ठिकाना। हाथी पर चढ़ बैठा चेतक, उसका था ना ठौर ठिकाना। पर नहीं बदलता भाग्य, और वक्त भी साथ नहीं था। और नहीं बदलता भाग्य, वक्त भी साथ नहीं था। चेतक जब हाथी से उतरा, उसका अगला पाव नहीं था। 3 पाव पर चला चेतक, बचाने मालिक की मर्यादा। 3 टांग पर चला चेतक, बचाने मालिक की मर्यादा। वफादार बड़ा था चेतक, आज के इंसान से ज्यादा। वफादार बड़ा था चेतक, आज के इंसान से ज्यादा। क्या उपमा दूं, क्या उपमा दूं, कहो जरा तुम, शब्द कहां से ढूंढ के लाऊं। क्या उपमा दूं, कहो जरा तुम, शब्द कहां से ढूंढ के लाऊं। कितने दुर्लभ क्षण सुंदर थे, काश मैं ऐसा जीवन पाऊं। कितने दुर्लभ क्षण सुंदर थे, काश मैं ऐसा जीवन पाऊं। जय हिंद, जय राजस्थान।